Hello students, today we will start with the topic functions. तो रिलेशन और फंक्शंस के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ फंक्शन रहेगा. अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन एफ फ्रॉम a non-empty set capital A to a non-empty set capital B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. मतलब रिलेशन ही फंक्शन होता है. तो मतलब जो फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होता है. तो कैसा होता है वो रिलेशन एफ. मान लो उस रिलेशन का नाम एफ है और जो सेट ए नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी की ओर डिफाइन किया गया है वो फंक्शन कहलाएगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ए सेट है उसका हर एलिमेंट जो है उसकी एक हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, उसकी एक और ओनली एक इमेज होगी किसमें, सेट बी के अंदर. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए. अगर एफ की डोमेन, अगर उस रिलेशन की डोमेन, ठीक है, क्या हो जाए, ए हो जाए, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. और जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे. चलिए तो देखते हैं नोट एक. इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ नाम का और वो ए से बी की ओर डिफाइन किया गया है. तो उसको कैसे लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, एरो लगाते हैं इसमें. देन एफ ए इक्वल टू बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे. अगर एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो हम लिख सकते हैं देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए. जो बी है वो ए की इमेज होगी और अंडर एफ, एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ. तो ए जो है वो बी की, देखो बी ए का क्या होगा, इमेज होगा, और ए बी की क्या होगी, प्री इमेज होगी अंडर एफ. क्यों, फंक्शन एफ है उसके अंडर बनेगा ये. अब द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी. अगर कोई फंक्शन एफ है और वो ए से बी की ओर डिफाइन किया गया है तो उसको इस तरह से लिखते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे सपोज करो मैं इसको आपको एरो डायग्राम से सिखाऊंगा तो ये ज़्यादा आपको ईजी लगेगा. तो देखिए इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. मान लो सेट ए है, सेट बी है और इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया गया. कैसे, वन कनेक्टेड है सी के साथ और टू कनेक्टेड है ए के साथ. तो ये एक रिलेशन है. अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन है? तो देखिए इसमें सी एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है बी के अंदर, तो ये फंक्शन नहीं होगा. तो क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ए फंक्शन सिंस एलिमेंट सी इन सेट ए हैज नो इमेज इन सेट बी. वेरी सिंपल. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लो एक R1 नाम का रिलेशन है जो A से B की ओर डिफाइन किया गया है. इस A में एलिमेंट्स है 1 2 3, B में एलिमेंट्स है A B C. तो 1 कनेक्टेड है A एलिमेंट के साथ, B के साथ, 2 कनेक्टेड है C एलिमेंट के साथ और 3B कनेक्टेड है C एलिमेंट के साथ. अब आपसे पूछा गया ये रिलेशन तो है, बताइए क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 1 जो एलिमेंट है इसकी 2 इमेजेस बन रही हैं. तो रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब इसके हर एवरी एलिमेंट जो है इसका सेट का वो यूज़ होना चाहिए, उसकी एक इमेज होनी चाहिए. तो देखो हर एलिमेंट की इमेज तो है लेकिन 1 की 2 इमेजेस हैं तो ये एक ही होनी चाहिए थी, सिंगल होनी चाहिए थी, यूनिक इमेज होनी चाहिए थी. तो आप कहेंगे R1 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 1 इन सेट ए हैज मोर देन वन इमेजेस, दैट इज 2 इमेजेस. कौन कौन सी, ए और बी. तो 1 की 2 इमेजेस है ए और बी, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. एक और एग्जांपल देखते हैं. इसमें 1 2 3 है ए सेट और बी में ए बी सी है. अब यहाँ रिलेशन R2 है तो क्या पूछता है, क्या ये R2 फंक्शन होगा? तो देखिए इसका हर एलिमेंट यूज है, हर एलिमेंट का कोरस्पोंडेंस है इस एलिमेंट के साथ और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है. तो बिल्कुल ये फंक्शन है. R2 इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. तो दिस इज ए फंक्शन. तो यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो फंक्शन का है. तो रिलेशन यहाँ फंक्शन है. ये देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और इस तरह से डिफाइन किया गया है. 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी ए है, 3 की इमेज बी है. अगर आपसे पूछे कोई कि क्या ये फंक्शन होगा रिलेशन, तो बिल्कुल होगा. क्यों, 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है और हर एलिमेंट की इमेज है इसमें. इट मीन्स R3 इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद क्योंकि यहाँ पे एरो बन रहा है इस तरह से, ये वी शेप बन रही है तो शायद ये फंक्शन नहीं है. अगर वी इधर से बनेगी इस साइड से तो याद रखना ये फंक्शन नहीं होता. इधर वी बन सकती है इस तरह से. तो 1 की सिंगल इमेज, 2 की भी सिंगल इमेज, इसलिए ये फंक्शन होगा.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये क्या होती है? सपोज करते हैं एक फंक्शन है f जो डिफाइन किया गया है सेट a से सेट b की ओर। ये रहा a सेट जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, ये b सेट जिसके एलिमेंट्स 1 a b c हैं, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है 1 और 2 दोनों a से कनेक्टेड है और 3 b एलिमेंट से कनेक्टेड है, और आपसे पूछता है ये एक फंक्शन है, उसने पहले ही बोल दिया फंक्शन है, इसका डोमेन बताइए। तो इसमें डेफिनेशन वही लगेगी जो हम रिलेशन में लगाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फंक्शन के केस में हमेशा ये वाला सेट जो फर्स्ट सेट होता है वही डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है? ए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कोई फंक्शन तभी बनता है जब इसके सारे एलिमेंट्स हम यूज कर लें, हर एक एलिमेंट यूज हो जाए ए सेट का, इसलिए इसका डोमेन ए ही रहेगा। ठीक है। रेंज ऑफ एफ, तो अगर रेंज निकालनी है तो वो यूज्ड एलिमेंट जो बी सेट के होते हैं उसका जो सेट बनेगा, तो सेट ऑफ द यूज्ड एलिमेंट्स इन सेट बी, तो वो क्या कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी, तो रेंज बनेगी सेट ऑफ ए बी। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन तो सबको पता है ये वाला ही सेट होता है जिस तरफ एरो चलता है, तो ये बी सेट हो जाएगा। वेरी सिंपल। नाउ अनदर एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास f1 नाम का एक फंक्शन है जो c से d की ओर डिफाइन है, और इस तरह से दिया हुआ है आपको, ये सारे एलिमेंट्स a के एलिमेंट से कनेक्टेड है a के साथ। तो डोमेन क्या आएगी? डोमेन तो हमेशा बेटा याद रखो इस सेट को बोलते हैं। ठीक है, जो डोमेन होती है वो ये वाला सेट है, तो ये सेट आ गया, और कोडोमेन हमेशा ये सेट होती है, तो ये फिक्स हो गया, तो बहुत इजी हो गया फंक्शन में। तो ये हमेशा अगर फंक्शन है तो ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। इसी तरह से यहाँ भी है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। रेंज के लिए हमें काम करना पड़ता है, तो डोमेन तो बेटा C होगी और कोडोमेन F1 की D होगी। अब रेंज क्या बनेगी? रेंज क्या होती है? जो एलिमेंट्स D के यूज हो रहे हैं उसका सेट। तो यहाँ सेट ऑफ ए आएगा, लेकिन हमने देखा इसमें एक ही तो एलिमेंट है, तो ये पूरा सेट ही हो गया, तो ये इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं। तो रेंज इसकी डी भी हो सकती है, सेट डी या सेट ऑफ ए एलिमेंट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें f2 नाम का एक फंक्शन है जो e से f की ओर डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है -1 -2 -3, -1 कनेक्टेड है b से, -2 a से, -3 c से। बताइए इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा, सिंपल इन रोस्टर फॉर्म। तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस एरो डायग्राम से देख के इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ f2 की। तो f2 की रोस्टर फॉर्म बनेगी -1, b, -2, a और -3, c। तो देखिए इसका डोमेन f2 का क्या बनेगा? डोमेन f2 का क्या बनेगा बेटा? e सेट बनेगा, ये रहा e। रेंज f2 की, रेंज f2 की क्या होगी? रेंज में सारे एलिमेंट यूज हैं तो f ही कह सकते हैं इसको। और कोडोमेन भी क्या होती है? f। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल बनेंगे। Yes students, now if f is a function from a to b, ठीक है, और इस तरह से ये a सेट है, ये b सेट है, और याद रखना इसका जो जनरल एलिमेंट है वो मैंने x से दिखाया है, ये इसके ऊपर फंक्शन f ऑपरेट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ जो इमेज बनेगी x एलिमेंट की इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनती है? x की इमेज y नाम से होगी, लेकिन लिखते कैसे हैं? इसमें f ऑपरेट हो जाता है, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, तो y क्या आ जाएगा? f ऑफ x। तो अगर हम इस तरह से दिखाएं कि इसका जो एलिमेंट है वो x है और b सेट का एलिमेंट, ठीक है, x के कोरस्पोंडिंग fx है, तो याद रखना x जो होगी वो fx या y का, तो x होगी y या fx, एक ही बात है, इसकी प्री इमेज होती है। और अगर y की बात करें तो y x की क्या होती है? इमेज होती है, तो y x की इमेज कहलाएगी और x y की प्री इमेज कहलाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। Let f from R to R given by fx is equal to x square plus 3, then find number 1। ये एक सेट है जो आपको फाइंड करना है, वो कैसा सेट होना चाहिए? x such that fx is equal to 28, ठीक है। और सेकंड पार्ट है दी प्री इमेजेस ऑफ 39 and 2 अंडर f। तो आपको प्री इमेजेस निकालनी है, प्री इमेजेस मतलब x की वैल्यू निकालनी है, अगर ये x एलिमेंट है एक का। तो चलिए शुरू करते हैं। वही है फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3, और आपको पता है fx 28 दिया हुआ है, fx 28 दिया हुआ है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, fx की वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 25 आ जाएगा, x की वैल्यू +- 5 आ जाएगी। अब ये सेट फाइंड करना था हमें, सेट ऑफ x सच दैट fx इज इक्वल टू 28। इस सेट को फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज आएंगी उसका सेट बनाइए। तो वैल्यूज क्या आई थी x की? -5 and 5, तो ये सेट बन जाएगा जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, -5 and 5। नेक्स्ट अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, प्री इमेज निकालनी है 30 की। तो लेट x बी दी प्री इमेज ऑफ 39। अगर x प्री इमेज है, तो fx क्या हो जाएगा? 39।
ठीक है, इस एलिमेंट की प्री इमेज निकालनी है, ठीक है। तो एफ एक्स 39 हो गया, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 36 हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए प्लस माइनस 6 आ गई। अब आपको ये भी देखना होता है यहाँ पे, तो देयरफॉर प्री इमेजेस ऑफ 39 आर, तो प्री इमेजेस 39 की क्या हो गई, जो कोरोस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू आएगी ये रही, तो माइनस 6 एंड 6 हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, 2 की भी निकाल लेते हैं। लेट जेड बी दी प्री इमेज ऑफ 2, लेट स्मॉल जेड बी दी प्री इमेज ऑफ 2, तो एफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा 2, जैसे एफ एक्स हुआ था 39 ऐसे एफ जेड 2। अब एफ जेड की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो जब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फंक्शन आपका जेड में है तो ये जेड में ही चलना चाहिए। तो जेड स्क्वेयर प्लस 3 2 आ गया, और यहाँ से आप देखेंगे जेड स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ गई। तो हमें जेड की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, और जेड स्क्वेयर हमारे पास कितना आ गया -1। यस बेटा, अब जेड स्क्वेयर -1 है और आपको पता है जेड स्क्वेयर इक्वल टू -1, तो आपको यहाँ लिखना होगा नो रियल वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड की कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, नो रियल वैल्यूज ऑफ जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन जेड स्क्वेयर इक्वल टू -1। तो यहाँ जेड स्क्वेयर इक्वल टू -1 आएगा। तो आपको पता है इस इक्वेशन को जेड की कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, क्यों, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी -1 नहीं होता। तो दैट इम्प्लाइज जो 2 था, यहाँ से कोई जेड की वैल्यू हमें नहीं मिल पाई जो रियल है, तो 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज अंडर है। तो जो 2 एलिमेंट है इसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे।